I run a faceless shorts channel for 21 days. So guys, currently YouTube पर faceless channels का ट्रेंड चल रहा है और लोग faceless channels बनाकर ग्रो कर रहे हैं एंड अर्निंग भी कर रहे हैं। अब faceless channels कोई अलग कैटेगरी नहीं है, बल्कि तुम किसी भी नीश में अपने चेहरे को नहीं दिखाओगे तो faceless channel की कैटेगरी में आ जाता है। अब मैं एक faceless चैनल पर 21 डेज तक वर्क तो करूंगा, बट फेसलेस के साथ साथ मैं एक ऐसी कैटेगरी का यूज करने वाला हूँ कि मैं तुम्हें ट्रेंड जैकिंग के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा सकूं। अब अगर इस वीडियो को तुम अच्छे से देखकर समझ लोगे देन 100% तुम भी फेसलेस चैनल को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो, और अगर नहीं देखोगे देन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इस वीडियो में मैं कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, लाइक ट्रेंड चेकिंग का यूज करके यूट्यूब पर कैसे ग्रो कर सकते हैं, जब ट्रेंड आउटडेटेड हो जाए तो वहाँ से चैनल को कैसे संभालना है, शॉर्ट्स के व्यूज फ्रीज हो जाए तो अनफ्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अपने चैनल की डिटेल्ड एनालिटिक्स एंड ऑफ कोर्स अपने चैनल का नाम भी वीडियो में रिवील करूंगा। नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। अब गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने ट्रेंड चेकिंग के हिसाब से ही एक चैलेंज किया था और उसके लिए एक ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट किया था, और उस चैनल पर मेरे पहले ही शॉर्ट्स से बहुत अच्छे व्यूज आने लगे थे। अब अगर उस वीडियो को मिस कर दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाउ खिबली के ट्रेंड के बारे में तो तुम जानते ही हो, और मैंने उस चैलेंज में उसी ट्रेंड का यूज किया था और मैं आज भी उसी ट्रेंड का यूज करके इस चैलेंज को करने वाला हूँ। अब जब हम खिबली के ही शॉर्ट्स अपलोड करने वाले हैं तो उस चैनल का यूज करना ही बेस्ट रहेगा जिस पर मैंने पहले चैलेंज किया था, और खिबली शॉर्ट्स बनाने की प्रोसेस को भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने चैलेंज के पहले दिन की पहली वीडियो को अपलोड करने। तो गाइस, मैंने जैसे प्रीवियस शॉर्ट क्रिएट किए थे वैसे ही इस शॉर्ट को भी क्रिएट किया है, और मैंने दो फेमस क्रिकेटर्स कॉम्बाइन करके एक गिबली आर्ट की वीडियो बनाई है, और इसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगा दिया है, और मैं इसको टाइटल देता हूँ माई आर्ट वायरल गिबली आर्ट #गिबली #गिबली स्टूडियो #क्रिकेट लवर, और फिर सारी सेटिंग्स करके इस शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। नाउ गाइस, अगर तुमने मेरे प्रीवियस चैलेंज की वीडियो को देखा हो तो तुम्हें याद होगा कि मैंने उसमें 7 घंटे में 7 शॉर्ट अपलोड किए थे, और हमने वहाँ एक पैटर्न नोटिस किया था कि मेरी ओवर फ्रीक्वेंसी की वजह से मेरी कोई भी वीडियो अच्छे से मतलब अपने एक्सटेंड तक परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैं इस चैलेंज में पर डे 2 शॉर्ट को ही अपलोड करूंगा, एक मॉर्निंग के टाइम पे और एक इवनिंग के टाइम पे, और इवनिंग में जो पिछली बार के हिसाब से हमारा प्राइम टाइम निकला था हम उसी प्राइम टाइम पर इसको अपलोड करेंगे। तो अब मैं कुछ घंटे बाद अपने सेकंड शॉर्ट को अपलोड करूंगा और फर्स्ट शॉर्ट के एनालिटिक्स को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, हमारे इस शॉट पर लगभग 5-6 घंटों के अंदर ही 965 व्यूज आ चुके हैं। अब ये स्टार्ट अच्छा है, वो क्यों? क्योंकि मैंने इस चैनल पर जो पहले शॉट्स अपलोड किए थे उसके बाद मैंने 1-2 हफ्ते तक इस पर कोई भी शॉट अपलोड नहीं किया था, तो इसलिए कमबैक के हिसाब से कुछ घंटे में ये परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। अब हम अपने सेकंड शॉट को भी अपलोड कर देते हैं, और अब मैं इस वीडियो को भी टाइटल दे देता हूँ उर्वशी रुटेला वायरल गिबली आर्ट #गिबली #गिबली फैन आर्ट #जाट। अब तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो कि मैं यहाँ डबल ट्रेंड चेकिंग कर रहा हूँ, गिबली का ट्रेंड तो चेक कर ही रहा हूँ, उसके अलावा ये जो एंटिटी का मैं यूज कर रहा हूँ ये भी ट्रेंडिंग है, और ये एक मूवी में सॉन्ग कर रही हैं जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है, और मैंने उसी सॉन्ग को इस वीडियो में यूज किया है। तो अब मैं इस शॉट को भी अपलोड कर देता हूं। अब हम अपने अगले शॉट को नेक्स्ट डे पर अपलोड करेंगे। अब गाइस, हमने जो इवनिंग में शॉट अपलोड किया था उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसके 3.6 के व्यूज हो चुके हैं, और फर्स्ट शॉट जो हमने अपलोड किया था उस पर 1.5 के व्यूज ही हैं, और इस सेकंड शॉट का परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इसमें मैंने ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज किया है और ट्रेंडिंग एंटिटी का भी यूज किया है, और मेरे चैनल ने ओवरनाइट 6 सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हैं। तो अब हम अपने चैलेंज की थर्ड वीडियो को अपलोड करते हैं। अब गाइस, सेकंड शॉट का रिजल्ट अच्छा था इसलिए मैंने थर्ड शॉट को भी उसी तरीके से क्रिएट किया, मतलब तमन्ना भाटिया वायरल गिबली आर्ट। अब इनका भी मूवी में एक सॉन्ग आ रहा है जो कि इस समय पर ट्रेंडिंग है, तो मैंने उसका इस वीडियो में यूज किया है, और यहाँ पर #गिबली गिबली ट्रेंड #नशा #रेड2 मूवी उनके मूवी और सॉन्ग का नाम भी डाल दिया है, और अब मैं इस शॉट को अपलोड कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट शॉट को शाम को अपलोड करूंगा। अब गाइस, मेरे चैनल ने 4 और नए सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं और मेरी लास्ट वीडियो पर 1.8 के व्यूज आ चुके हैं। अब ये सेकंड शॉट से बेहतर तो नहीं है, बट शायद जैसा कि मैंने पहले कहा इवनिंग का प्राइम टाइम वो मैटर भी कर रहा है। तो अब मैं अपने फोर्थ शॉट को अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ मैंने एक और बार फीमेल एंटिटी का यूज किया है, तृप्ति डीमरी वायरल गिबली आर्ट #गिबली #गिबली ट्रेंड #गिबली फैन आर्ट #बॉलीवुड, और मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर देता हूँ। अब हमने अपने डे 2 के भी सारे शॉर्ट्स को अपलोड कर दिया है, और अब हम अपने नेक्स्ट शॉट को नेक्स्ट डे पर अपलोड करेंगे। अब गाइस, हमने 5 और नए सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं और हमारी लास्ट वीडियो पर 2.2 के व्यूज आ चुके हैं। मतलब मैं शाम को जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो सुबह के मुकाबले ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब मैं आज के पहले शॉट को अपलोड कर देता हूँ, साई पल्लवी वायरल गिबली आर्ट, और हैशटैग को सेटिंग करने के बाद इसको अपलोड कर दूंगा। अब गाइस, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारी वीडियो को स्टार्टिंग में व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर व्यूज थोड़े रुक से जा रहे हैं। तुम ये देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट शॉट अपलोड किया था इस पर बहुत ही जल्दी 1.7 के व्यूज हो गए थे, लेकिन अब लगभग 2 दिन के बाद इसके व्यूज 2.1 के ही है, मतलब 400-500 नए व्यूज
व्यूज ही आए हैं। और उसके अलावा मेरे सेकंड शॉट पर भी स्टार्टिंग में अच्छी व्यूज आने के बाद व्यूज थोड़े रुक से गए हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। बट अभी चैलेंज की बहुत शुरुआत है, तो हम अभी कुछ भी सर्टेन तरीके से नहीं कह सकते हैं। अब मैं अपनी अगली वीडियो कुछ घंटे बाद यानी इवनिंग में अपलोड करूंगा। अब गाइस हमारे चैनल ने 2 और नए सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और मेरे आज के मॉर्निंग के शॉट पर 2.6 के व्यूज आ चुके हैं, जो कि अब तक हमारे मॉर्निंग के शॉट पे सबसे ज्यादा हैं। अब तुम ये देख सकते हो कि मैंने अपने पिछले 4 शॉट फेमस फीमेल एंटिटीज के ऊपर बनाए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए एक मेल एंटिटी का यूज करूंगा एंड देखा जाए तो वो भी ट्रेंड कर ही रहे हैं। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कार्तिक आयरन वायरल गिबली आर्ट और इसको अच्छे हैशटैग्स लगाकर और इसकी सेटिंग करके इस वीडियो को भी अपलोड कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो को फिर से नेक्स्ट डे पर अपलोड करूंगा और अपनी प्रीवियस वीडियोस के रिजल्ट को भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अब गाइस मेरा ये मेल एंटिटी वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह फेल हो गया है और हमारे कल के लास्ट शॉट पर सिर्फ 611 व्यूज आए हैं, जो अभी तक इस चैलेंज में सबसे ज्यादा लोएस्ट हैं। मतलब यार लोग फीमेल एंटिटीज को ही देखना इतना पसंद करते हैं क्या? अभी रिजल्ट देखने से पहले मैंने अपने अगले शॉट को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था और अनफॉर्चुनेटली वो भी एक फेमस मेल एंटिटी के ऊपर ही है। बट उनकी लेटेस्ट मूवी अभी आने वाली है, तो मैं उस मूवी का नाम इसमें मेंशन जरूर करूंगा और हो सकता है वो ट्रेंड के हिसाब से मेरे लिए वर्क कर जाए। तो मैं अब अपने अगले शॉट को अपलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सनी देओल जाट वायरल गिबली आर्ट हैशटैग गिबली फैन आर्ट और हैशटैग जाट। और मेरी इस वीडियो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और ये जो मेल फीमेल एंटिटी का चक्कर है वो भी इससे कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ अपलोड शॉट पर क्लिक कर देता हूँ और अब मैं अपनी आज की दूसरी वीडियो को कुछ घंटे बाद अपलोड करूंगा। अब गाइस हमारे मॉर्निंग के शॉट पर भी सिर्फ 1.1 के व्यूज ही आए हैं, लेकिन हमने जो कल रात में इवनिंग में सेकंड शॉट अपलोड किया था उस पर 967 व्यूज आ चुके हैं। और ये बात अब लगभग क्लियर हो चुकी है कि जब मैं फीमेल नॉन एंटिटीज का गिबली बनाता हूँ तो वो वीडियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है इन कंपैरिजन टू मेल फेमस एंटिटीज। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं एक कदम और आगे चला गया हूँ और मैंने इस बार एक हॉलीवुड की फीमेल एंटिटी का यूज किया है और उनकी इमेजेस का गिबली क्रिएट किया है और जिसको मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ज़ेंडेया वायरल गिबली आर्ट हैशटैग गिबली फैन आर्ट हैशटैग गिबली स्टूडियो और हैशटैग ज़ेंडेया और इस वीडियो की सेटिंग करके भी इसको अपलोड कर देता हूँ। और अब हम नेक्स्ट डे पर अपने शॉट को अपलोड करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है हॉलीवुड की फीमेल एंटिटी के साथ वो कैसे वर्क करता है। तो गाइस हमारी ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बुरी तरह फेल हो गया है और ज़ेंडेया ने तो कार्तिक आर्यन को भी पीछे छोड़ दिया है कम व्यूज के मामले में, क्योंकि हमारे इस शॉट पर मात्र 353 व्यूज ही आए हैं, जो कि अब तक इस चैलेंज में सबसे ज्यादा लोएस्ट हैं। अब हमने फीमेल एंटिटीज के शॉट्स अपलोड किए, मेल एंटिटीज के शॉट्स अपलोड किए और हॉलीवुड की फेमस पर्सनैलिटीज के भी शॉट्स अपलोड किए और उन सब में इंडियन फीमेल एंटिटीज की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रह रही है। लेकिन अभी मेरे पास एक आइडिया और है जिसका मैं अप्लाई करके देखता हूँ और इस बार मैं किसी पर्सनल पर्सनैलिटी का नहीं बल्कि एक आइकॉनिक मूवी का गिबली क्रिएट करूंगा। तो अब मैं अपने उस शॉट को अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ शोले वायरल गिबली आर्ट और इसको हैशटैग देकर अपलोड कर देता हूँ। अब हम शाम को अपना अगला शॉट अपलोड करेंगे और देखेंगे कि ये वीडियो कैसा परफॉर्म करती है। अब गाइस हर शॉट हमारा पहले से बेकार ही परफॉर्म कर रहा है। हमने मॉर्निंग में जो शॉट अपलोड किया था उस पर मात्र 264 व्यूज आए हैं और जब से मैंने यहाँ मेल एंटिटी का यूज करना स्टार्ट किया है तब से मेरे शॉट का परफॉर्मेंस गिरता ही जा रहा है और अब तो ये हद से ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब गाइस मुझे लगता है कि जो शॉट्स इस चैनल पर वर्क कर रहे थे हमें उन्हीं की तरफ वापस लौट जाना चाहिए और मैं फिर से एक इंडियन फीमेल नॉन एंटिटी का यूज करके एक शॉट को अपलोड करता हूं और मैं ये होप करता हूं कि ये वीडियो हमें हमारे ट्रैक पर वापस ले आए। तो अब मैं नेक्स्ट अपने शॉट को अपलोड करूंगा और इस वीडियो के रिजल्ट को चेक करूंगा। तो गाइस हमारा लेडी लक काम कर गया है और इस शॉट पर 1.6 के व्यूज आए हैं। ये पहले के जितने अच्छे तो नहीं है बट जो आ रहे थे उससे तो बेटर ही हैं और इसका इफेक्ट शायद हमारी प्रीवियस शॉट को भी पड़ा है क्योंकि उसके भी अब 1.2 के व्यूज हो चुके हैं। बट ये जो हॉलीवुड वाला था ये 391 पर ही अटका हुआ है। तो गाइस अभी तक मैंने इस चैनल पर जितने भी शॉट्स अपलोड किए हैं उसमें मैं ऐसा करता था कि नॉन एंटिटी की ओरिजिनल इमेज को पहले शो करता था और नेक्स्ट फ्रेम में गिबली इमेज शो करता था और अभी तक मैंने जितने भी शॉट्स बनाए हैं वो इसी पैटर्न का यूज करके बनाए हैं। बट अब मैं एक नई चीज ट्राई करने वाला हूँ। तुम लोग जानते हो कि इस समय सबसे ज्यादा कोई चीज इंडिया में ट्रेंड कर रही है तो वो है आईपीएल। तो मैं आईपीएल की मैचेस की इमेजेस का गिबली बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। तो प्रीवियस मैच पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी के बीच में था तो मैंने उसकी शॉर्ट्स इमेजेस का गिबली क्रिएट करके अपलोड कर दिया है और यहाँ पर मैंने पहली बार ओरिजिनल इमेज का यूज नहीं किया है, सिर्फ गिबली वर्जन को ही डाला है। और अब मैं अगली मैच की हाईलाइट को कुछ घंटे बाद अपलोड करूंगा और इसके रिजल्ट को भी देखूंगा कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट कैसा परफॉर्म करता है। गाइस कुछ घंटों में इस शॉट पर भी 2.6 के व्यूज आ गए हैं, मतलब इस शॉट को पसंद किया गया है। तो अब मैं अपने अगले मैच की हाइलाइट्स को भी गिबली स्टाइल में अपलोड कर देता हूं और इस बार मैं थोड़ा टाइटल भी अलग तरीके से डालता हूं, डीसी वर्सेस जीटी टुडे हाइलाइट्स गिबली स्टाइल हैशटैग गिबली हैशटैग आईपीएल 2025 हैशटैग डीसी वर्सेस जीटी हैशटैग गिबली फैन आर्ट और इस शॉट को भी अपलोड कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट डे पर अपने नेक्स्ट शॉट को अपलोड करेंगे। अब गाइस हमने जो कल शॉट अपलोड किया था उस पर 2 के व्यूज आ चुके हैं और उसके पहले वाले शॉट पर 2.7 के व्यूज आ चुके हैं। अब गाइस इन आईपीएल की हाइलाइट्स ने भी अच्छा
परफॉर्म किया है, बट ये भी एक पॉइंट पर आकर स्टक कर रही हैं। तो मैं अब एक और नए तरीके से मतलब एक और एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पहले मैं जितने भी शॉर्ट्स अपलोड करता था उनमें पहले फेमस एंटिटी की नॉर्मल इमेज को दिखाता था और फिर उसको गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करके दिखाता था, बट अब मैंने इसका अपोजिट कर दिया है और इसको गेस द गिबली नाम रख दिया है। मतलब पहले गिबली इमेज शो होगी और लोगों को मैं 3 सेकंड का टाइम दूंगा कि वो गेस करें कि ये कौन सी फेमस एंटिटी है, और फिर उसके बाद मैं उस एंटिटी को रिवील कर दूंगा। तो मैं उस शॉर्ट को भी अपलोड कर देता हूँ, गेस द गिबली वायरल गेम, #बॉलीवुड, #गिबली फैन आर्ट, और सेटिंग्स करके यहाँ अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस मैं इस चैनल पर लगातार एक हफ्ते से शॉर्ट्स को अपलोड कर रहा हूँ। तो अब मैं लगभग एक दिन के बाद अपने सारे शॉर्ट के डिटेल्ड एनालिटिक्स को देखूंगा कि इनका स्वाइप रेशियो कैसा है, इनका रिटेंशन रेट कैसा है, जिससे हम आगे और स्ट्रेटेजिकली तरीके से बढ़ पाएंगे। तो मैं 24 घंटे बाद अपने एनालिटिक्स का डीप एनालिसिस करूंगा। अब गाइस जब तक ये 24 घंटे बीत रहे हैं तब तक मैं तुम लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इन चैलेंजेस में लिटरली बहुत मेहनत लगती है, और ये मेहनत आगे जारी रखने की मोटिवेशन मुझे तुम्हारे अच्छे कमेंट्स, लाइक काउंट और सब्सक्राइबर काउंट से ही आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी करना और अपने थॉट्स भी शेयर करना। और अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में एक स्पेशल अनाउंसमेंट की है, तो अगर तुमने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो गाइस हम अपने लास्ट शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 24 आवर्स हो चुके हैं। तो अब हम अपने चैनल पर चलते हैं। तो गाइस प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पर 307 सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे लास्ट शॉट पर 1.4 के व्यूज आ चुके हैं। और इन शॉर्ट्स को एक नजर में देखने में ये समझ में आ रहा है कि इन सारे शॉर्ट के व्यूज एक पॉइंट पर आकर स्टक कर गए हैं। मतलब स्टार्टिंग के आवर्स में तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अब सबसे पहले मैं अपने इस चैलेंज के पहले शॉट के एनालिटिक्स को ध्यान से देखता हूँ। तो गाइस हमारे इस वीडियो को 53% लोगों ने स्वाइप अवे किया है और 47% लोगों ने इस शॉट को वॉच किया है, और इस वीडियो का रिटेंशन रेट 81.5% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके बाद भी इस वीडियो के व्यूज स्टक कर गए हैं, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब ये स्वाइप अवे रेशियो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन रिटेंशन रेट 81.5% काफी बढ़िया है। और मेरे शॉट को सर्च टर्म से भी बहुत सारे व्यूज आए हैं, क्योंकि मैंने इसमें अच्छी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का यूज किया था। अब अभी तक हमारे फर्स्ट डे के सेकंड शॉट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो अब हम उसके एनालिटिक्स को भी देखते हैं। तो गाइस इस वीडियो को तो 74.5% लोगों ने स्वाइप किया है और सिर्फ 25.5% लोगों ने ही इसे देखा है, और इसका रिटेंशन रेट भी 47.6% है। अब तुम देख सकते हो कि मेरे फर्स्ट वीडियो का एनालिटिक्स इसके हिसाब से बेटर था, लेकिन मेरी फर्स्ट वीडियो ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना सेकंड ने किया है, और इसका रीजन शायद ट्रेंडिंग सॉन्ग हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं अपने डाउनफॉल वीडियो की तरफ। मतलब ये कार्तिक आर्यन वायरल गिबली आर्ट, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आगे की शॉर्ट्स के व्यूज एकदम से डाउन हो गए थे। चलो इसके एनालिटिक्स को देखते हैं कि इसमें ऐसा हुआ क्या है। तो गाइस इस वीडियो को भी 55.6% लोगों ने स्वाइप किया है, 44.4% लोगों ने ही हमारे शॉर्ट को देखा है, और इसका रिटेंशन रेट 51.4% है। मतलब ये इतना बुरा नहीं है, मगर शायद यहाँ भी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग और ट्रेंडिंग एंटिटी वाली चीज ही मैटर की है। अब इस चैलेंज में हमारा सबसे खराब परफॉर्मिंग शॉट ये है ज़ेंडिया वायरल गिबली आर्ट। तो अब हम इसके एनालिटिक्स को भी देखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में तो इस पर 435 व्यूज हैं, और इस शॉट को 75.1% लोगों ने स्वाइप अवे किया है, और इसका रिटेंशन भी मात्र 44.4% है। मतलब इस वीडियो के फ्लॉप होने का रीजन यहीं पर दिख रहा है। अब इसके बाद हमारा जो कमबैक शॉट है कृति सेनन वायरल आर्ट, हम उसके एनालिटिक्स को भी एक बार ध्यान से देखते हैं। तो इस वीडियो को भी 71.7% लोगों ने स्वाइप अवे किया है, और मात्र 28.3% लोगों ने ही इस शॉट को वॉच किया है, और इसका रिटेंशन रेट 49.8% है। अब हमने जो क्रिकेट के हाइलाइट्स अपलोड किए थे उनके परफॉर्मेंस को भी और डीप में जाकर देखते हैं। तो गाइस हमने जो क्रिकेट का फर्स्ट शॉट अपलोड किया था उसका भी स्वाइप अवे परसेंट 74.2 है, और रिटेंशन रेट 52.5% है। लेकिन इसके व्यूज स्टार्टिंग में अच्छे आए, और ये रेशियो खराब होने की वजह से इसके व्यूज स्टक कर गए। लेकिन इस पर इतने सारे व्यूज इसके ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से आए हैं, क्योंकि ये IPL ये मैचेस वगैरह को बहुत ज्यादा सर्च कर रहा है, और मेरे ज्यादातर व्यूज सर्च से ही आए हैं। और मेरे सेकंड क्रिकेट के शॉट का भी लगभग यही परफॉर्मेंस है। 68.8% लोगों ने वीडियो को स्वाइप किया है, और 56.9% इसका रिटेंशन है। लेकिन इस पर भी व्यूज सर्च से आए हैं। और अब हमने जो लास्ट वीडियो इसमें अपलोड की थी उसके परफॉर्मेंस को भी एक बार डिटेल में देखते हैं। अब गाइस इस वीडियो का रिटेंशन रेट अभी 24 घंटे में अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन इसका स्वाइप अवे रेट आ गया है, और इस वीडियो को 69% लोगों ने स्वाइप अवे किया है। अब गाइस मैंने अलग अलग तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, लेकिन हमारे किसी भी शॉट के व्यूज एकदम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में व्यूज आ रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियो के कीवर्ड वगैरह अच्छे हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन हम व्यूअर्स को अपने शॉट पर रोक नहीं पा रहे हैं। इस वजह से शॉट की स्टार्टिंग में तो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो एक पॉइंट पर आकर स्टक कर जा रहे हैं। तो इससे क्लियर होता है कि अगर तुम्हारे व्यूज भी स्टक कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी वीडियो का रिटेंशन रेट और स्वाइप अवे परसेंटेज अच्छा नहीं है। तो तुम्हें उसी को सुधारने के पीछे वर्क करना चाहिए। कैसे तुम ऑडियंस को स्टार्टिंग में हुक करो कि वो तुम्हारे पूरे शॉट को वॉच करे, और फिर तुम उसको सेटिस्फाई करो ताकि वो तुम्हारी वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करे। गाइस जैसा कि मैं तुम्हें अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि यूट्यूब पर ब्रेक लेने से कई बार चमत्कार हो जाते हैं। तो अभी मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार वीडियोस को अपलोड कर रहा। तो गाइस इसके बाद मैंने 5 दिन का गैप लेके अपने एक शॉट को अपलोड कर दिया, और उसके बाद दोबारा से 5 दिन का गैप लिया और एक और शॉट को अपलोड कर दिया। और मैंने जो गैप लेने
महीने के बाद शॉर्ट को अपलोड किया था, उस पर इस टाइम पे 3.5 के व्यूज हैं। अब गाइस मैं जो कंटिन्यूअसली गिबली बनाकर डाल रहा हूँ, ऑडियंस इसको ज्यादा पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि वीडियो को स्वाइप कितना ज्यादा किया जा रहा है और इसका रिटेंशन रेट भी उतना अच्छा नहीं है। तो अब मैं एक लास्ट और मेथड का यूज करूंगा और उसमें मैं एकदम अलग तरीके की वीडियो को क्रिएट करूंगा और उसमें अपना वॉइस ओवर देने के साथ साथ रिटेंशन एडिटिंग भी करूंगा। और वो वीडियो एक ट्यूटोरियल टाइप की होगी, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अभी तक सिर्फ गिबली क्रिएट करके डाल रहा था, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि वो कैसे फ्री में गिबली जनरेट कर सकते हैं। और इस शॉर्ट की लेंथ को भी मैं पिछले शॉर्ट्स के मुकाबले ज्यादा रखूंगा और इस शॉर्ट को एक दिन का और गैप लेने के बाद अपलोड करूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेक गिबली इमेजेस फ्री #गिबली स्टूडियो #गिबली ट्रेंड और अब मैं इस शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मेरे पिछले शॉर्ट्स के व्यूज एक पॉइंट पर आकर स्टक कर जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे इस शॉर्ट के साथ क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट गिबली से रिलेटेड तो है लेकिन बहुत अलग टाइप का है। तो अब मैं अपने इस चैलेंज के फाइनल रिजल्ट्स को कुछ दिनों बाद चेक करूंगा और उन्हें तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और अपने चैनल का नाम भी रिवील करूंगा। तो गाइस हमें अपने शॉट को अपलोड किए हुए लगभग एक दिन से भी ज्यादा हो चुका है। तो चलो अपने फाइनल शॉट के फाइनल रिजल्ट को देखते हैं। तो गाइस हमारे इस शॉट ने भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और इस पर अभी 1.1 के व्यूज आ चुके हैं और इसका AVD भी मात्र 32.2% यहाँ शो हो रहा है और इसको भी 54.2% लोगों ने स्वाइप अवे किया है। मतलब हमारा इतनी मेहनत करने का भी कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। नाउ गाइस इस चैलेंज से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूट्यूब पर 1 या 2 वीडियो की ट्रेंड चेकिंग करना तो ठीक है, बट अगर तुम किसी ट्रेंड के ऊपर पूरा एक चैनल ही क्रिएट कर लोगे देन उस चैनल को तुम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चला पाओगे, क्योंकि ट्रेंड जाने के बाद तुम्हारे चैनल का कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मतलब ट्रेंड चेकिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि किसी ट्रेंड के ऊपर तुम चैनल बना के उस पर आसानी से सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो और जब वो ट्रेंड चला जाए तो तुम्हें स्मार्टली उस कंटेंट को स्विच कर लेना है। अब ये भी थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं जैन गिबली जिस पर मैंने ये चैलेंज किया है उस पर तुम्हें ये स्विच प्रैक्टिकली करके बताऊं, देन कमेंट में स्विच लिख देना। नाउ आजकल एक और चीज बहुत ट्रेंड कर रही है एंड दैट इज क्यूट एनिमल वीडियोस। अब तुम्हें उस तरीके की वीडियोस बनाना बिल्कुल फ्री टूल्स के साथ सीखना है, देन इस वीडियो को जरूर देख लो।